क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 6 है। एक्सरसाइज है आपका 6.3। और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने आपको कराया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आराम से देखिए। दिस ये भी एक गेम की तरीके से होता है। पूरा मन लगा के कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से समझिए, नोट करते हुए चलिएगा, पक्का समझ में आएगा। ये देखिए, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। ये देखो, डी एक पॉइंट है, बी सी साइड पे है। ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी इक्वल टू है एंगल बीएसी। एडीसी एंगल जो है ये है, एडीसी इक्वल टू है बीएसी, मतलब इस एंगल के इक्वल है। अगर हम इसे 1 बोले तो इसे बोला जाएगा 2, और इसे बोला जाएगा 3, और इसे बोला जाएगा 4, इसे बोला जाएगा 5। नंबर क्या है, कमी तो है नहीं, चाहे जितने भर दो। तो आप यहाँ पे गिवन में नोट कर लो, गिवन ए ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। ये देखो, ए डी सी, ए डी सी इक्वल टू है बी ए सी के। यही तो है, ए डी सी इक्वल टू बी ए सी। और फिगर बना हुआ है, प्रूफ दैट पे क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू लाना है आपको सी बी इंटू सी डी। ध्यान दीजिएगा, सी बी पूरी साइड है ये इतना, और सी डी इतनी साइड है। इसका मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल अपन लोगों को लेना है। ठीक है, यहीं से क्लियर होता है। तो सोल्यूशन में देखो, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पूरा वाला फुल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे बेटा आपको ये पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और एंगल 4 आपको कॉमन नजर आ रहा है सी सी। ए बी सी का नाम लोगे तब भी सी आएगा, ए डी सी का नाम लोगे तब भी सी आएगा। सी कॉमन हुआ तो मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4, मतलब ये क्या हुआ, कॉमन एंगल हुआ। ये यहाँ तक क्लियर है। मैंने बताया था, अगर यानी दो ट्रायंगल है, अगर दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो थर्ड वाला बाई डिफॉल्ट इक्वल हो जाता है। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ए जो है क्या बोलते हैं इसको, 1, तो ए डी सी सिमिलर होगा, ए जो है किसके इक्वल आया है, डी के। ये वाला इसके आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए के प्लेस ए डी सी, ये आपका ए डी सी है, और बड़े वाले में ए बी सी है, ए डी सी। तो डी किसके इक्वल आ रहा है, ए के, तो यहाँ लिखेंगे ए किसके इक्वल आएगा, ए डी सी और ए बी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होने जा रहा है बड़े वाले ट्रायंगल के, तो एंगल ए की वैल्यू है एंगल डी के। तो छोटे वाले में यहाँ पे जो डी है छोटा वाला, ये ए के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल हुआ। 4 4 कॉमन है, मतलब वो सी का सी ही जाएगा, और बीच में बच क्या रहा है, यहाँ रहेगा बी। मतलब ये आपका सिमिलर हो गया है, ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो अब जो है यहाँ 1 के सामने वाली साइड क्या है, यहाँ पे देखो सी ए, और यहाँ 2 के सामने वाली साइड है बी सी इजिकल टू, ये 3 के सामने वाली साइड है सी डी, और ये 5 के सामने वाली साइड है सी ए। भाई थर्ड वाला तो अपने आप बाई डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा ना, 3 इक्वल टू 5 बाई डिफॉल्ट इक्वल होगा। दो तो इक्वल हो ही गए हैं, तो यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए आप ऐसे, तो आप अपन को जो चाहिए वो मिल जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। आपका आंसर प्रूव होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर उधर साइड में 14th वाला है, आप पढ़िए उसको ना। मैंने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के जितने रिमेनिंग है लिख दिए हैं, आप पढ़ो उसको, क्वेश्चन नंबर 14।
साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी आप है ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो बेटा यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको ये गिवन है ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपको गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, पी मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, ये पी क्यू आर। ए डी जो है मीडियन है, ए डी जो है मीडियन है, और पी एम भी मीडियन है। तो यहाँ पे गिवन में आप देखो क्या क्या आपको गिवन है। ए बी साइड का रेशियो जो है पी क्यू से गिवन है, ए सी का पी आर से गिवन है, और ए डी का पी एम से रेशियो गिवन है। और यहाँ पे नोट करके ये भी चलना कि ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम is the median of triangle PQR, PQR। तो मीडियन का मतलब समझते हैं, जो मिड पॉइंट पे आके टच करे। बी डी इक्वल टू डी सी होगा, क्यू इक्वल टू एम आर होगा, ये ऑटो सेंस में रखिएगा अपने आप को, ठीक है। तो और प्रूफ दैट में अपने लोगों को ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 के तरीके से, मगर यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि BC और QR का रेशियो नहीं गिवन है, कि यहाँ पे मीडियन वाला कॉन्सेप्ट पिछले बार तरीके से लगा लोगे, यही इतना चेंज है, लगता दोनों एक ही जैसे है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। ये एक लाइन यहाँ से ड्रा कीजिए। अगर किसी की मिड पॉइंट से, ट्राइंगल के किसी मिड पॉइंट से अगर आप साइड कोई भी ड्रा करते हो तो वो भी बाइसेक्ट कर देता है अगले वाले जहाँ पे वो टच करता है। मतलब अगर ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से पैरेलल इसके ड्रा करोगे तो ये भी क्या बोलते हैं मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स आपने 9th में पढ़ा है। तो यहाँ से क्या होगा, और यहाँ भी क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से एक यमन जो है पैरेलल पी आर ड्रा कीजिए। तो डी ई पैरेलल टू ए सी ड्रा कर दीजिए, ड्रा कंस्ट्रक्शन में आया ड्रा, ठीक है। डी पैरेलल टू ए सी ड्रा कर दीजिए एंड यमन पैरेलल टू पी आर ड्रा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने को जो गिवन है वो ए बी बाई पी क्यू गिवन है, ए बी बाई पी क्यू गिवन है, ए डी का पी एम से गिवन है। पहले ये वाला ट्रायंगल अपने को सिमिलर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में तो यही किए थे, लेकिन यहाँ पे बी सी और क्यू आर का रेशियो उसमें गिवन था, यहाँ वो नहीं गिवन है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका ट्रायंगल है, सोल्यूशन में देखो ये क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल है। तो फिर यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई लो आप। सबसे पहले तो ट्रायंगल ए डी ई दिख रहा होगा, और यहाँ पे पी एन एम लो, एंड ट्रायंगल पी एन एम, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये देखिए कि अपना जो ये डी ई है, ये डी ई, डी क्या होगा, ए सी बाई 2 होगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से ए सी क्या आएगा, ए सी इक्वल टू आएगा 2D, और ऐसे ही यहाँ पे इन ट्रायंगल पी एन एम, इन ट्रायंगल पी एन एम दिख रहा है। यहाँ पे जो है एम एन जो है किसके इक्वल होगा, पी आर बाई 2 के, पी आर बाई 2 के। तो यहाँ से पी आर क्या आएगा, पी आर की वैल्यू होगी 2mn, ठीक है। अब तो क्वेश्चन 14 आपका पूरा डिटेल यहाँ हो गया, इसलिए हमने इसको कर दिया इरेज फॉर द स्पेस ना। अब यहाँ पे ये जो आपका ट्रायंगल आप ए डी ई में देखो, ट्रायंगल ए डी में ये ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू है ए डी बाई पी एम के, ए डी बाई पी एम के, और ए डी बाई पी एम इक्वल टू है ए सी बाई, क्या नाम है इसका, ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर। ये सब तो आपको गिवन ही है। तो यहाँ से अब चलो आप
ए बी जो है यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से अगर एक के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन इसके ड्रा करते हो तो ये भी मिड पॉइंट ही हो जाता है, रिवर्स ऑफ एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। समझे कि नहीं? बताया गया रिवर्स ऑफ एमपीटी थ्योरम, अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रा करते हो तो ये भी मिड पॉइंट हो जाता है ना। तो यहाँ से ए बी जो है 2 टाइम्स होगा ए का, ए बी की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ए। देखो ए बी का मतलब हुआ, देख लो समझ लो, ए प्लस ई बी, तो दोनों तो इक्वल होंगे ना, तो बी ई की जगह पे ए ही रख दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस ट्रायंगल में हूँ, इसकी जरूरत है मुझे। तो बी ई के प्लेस पे ए ही करोगे तो ए बी की वैल्यू 2 ए ही नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही पी क्यू की वैल्यू भी 2 पी एन हो जाएगी, 2 पी एन, और ये इक्वल टू हो गया ए डी बाई पी एम। ये देखो ना, तो इस साइड का इससे रेशियो, इस साइड का इससे रेशियो, और AC की वैल्यू यहाँ देखो, AC की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2D, AC की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2DE, और PR की वैल्यू 2NM। यहाँ देखो PR की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है 2NM। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल में ADE में और PNM में AE का PN से रेशियो, AE का PN से रेशियो, AD का PM से रेशियो और DE का MN से रेशियो इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ पे आ जाओ, तो बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल AED सिमिलर हो गया ट्रायंगल PNM के। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ 1 और इसको बोलूँ 2, तो यहाँ से बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल टू आ गया एंगल 2, लाइक दिस वी कैन प्रूव। ऐसे ही इधर से अगर कंस्ट्रक्शन ड्रा कर दोगे तो इधर से ये वाला एंगल भी इसके इक्वल लाया जा सकता है ना। तो एंगल 3 इक्वल टू ला देंगे एंगल 4। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ से इक्वल एडेड फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो LHS का LHS से सम करेंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 के। RHS का RHS से, तो 1 प्लस 3 मतलब हुआ एंगल A और 2 प्लस 4 का मतलब हुआ एंगल P, ठीक है। अब एंगल A इक्वल टू एंगल P आ गया। अब आप रिलैक्स हो सकते हो। अब आप आ जाओ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। अब यहाँ पे आपको पता है कि AB का PQ से रेशियो और AC का PR से रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है ना, ये क्या है आपको गिवन है। और एंगल A इक्वल टू एंगल P प्रूव्ड अबव हुआ, प्रूव्ड अबव, ठीक। तो यहाँ से आ जाओ बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। ये हो गया आपका हेल्थ प्रूफ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 साइड में है, आप उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़िए, साइड में क्या है देखिए। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये देखिए एक पोल है, सीडी बोल दिया, सीडी एक पोल है। तो यहाँ पे लेट करते हैं सीडी इक्वल टू पोल, और पोल की हाइट है 4 मीटर। ये देखो ये वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ
6 मीटर कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर, सॉरी ये आपका जो पोल है वो 6 मीटर का है, ठीक है, ये पोल है आपका सी डी। यहाँ से इसको हटा दो, थोड़ा दूर बना देते हैं, यहाँ पे बना, ये सी एंड डी ये पोल है, 6 मीटर है। और इसकी जो शैडो है, समझ लो कि यहाँ अगर सन समझो तो ये सन की जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो ऐसे ही इसका जो ये तो आपका है 6 मीटर ये पोल सी डी, और इसकी जो शैडो यहाँ पे पड़ेगी वो है 4 मीटर की, ये हमने पॉइंट ई बोल दिया है ऐसा। एंड डी ई इज द शैडो ऑफ पोल, इक्वल टू है 4 मीटर। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे एक टावर है, ये इसे बोल दिया हमने ए बी, तो इसकी हाइट हमने कह दिया है h, एंड ए बी इक्वल टू टावर्स हाइट h मीटर, ठीक है। बीई इक्वल टू होगा शैडो ऑफ टावर, इक्वल टू है 28 मीटर, ये बोला है 28 मीटर लॉन्ग। तो ये टावर की शैडो है, ये इतना पूरा कितना है, टावर की शैडो है जो कि है 28 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने बताया कि अगर एक छोटे वाले ट्रायंगल में अगर एक लाइन इसके पैरेलल हो तो टावर के पैरेलल ही वो होगा पोल ना। तो ये आप ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी ई, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लीजिए आप, ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई। तो सी डी जो है पैरेलल होगा आपके ए बी के, ये वाला इसके पैरेलल होगा, इसे 1 बोले और इसे बोले 2, इसे बोले 3 और इसे बोले 4 और ये है 5। तो आपको मैं 50 बार बताया हूँ कि जो छोटा वाला ट्रायंगल होता है वो बड़े वाले के सिमिलर होता है। ये 5 कॉमन हो गया, ये 5 इसमें भी आएगा और बड़े वाले में भी आएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 होने वाला है, 1 इक्वल टू क्या होगा 2, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल। और ऐसे ही 3 इक्वल टू 4 भी होगा, 3 इक्वल टू क्या होगा 4, ये भी क्या होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देख रहे हो, मतलब ट्रायंगल बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी, आपका ये ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा, ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ई के। तो बेटा देखो यहाँ पे इस साइड की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। ट्रायंगल 5 के सामने वाली साइड क्या होगी, तो सबसे पहले आपने सी डी ई लिखा है, जिसको यू यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी ई के। तो यहाँ पे देखो 5 के सामने वाली साइड क्या है 6, और इसी में 5 के सामने वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है h इज इक्वल टू, यहाँ देखो तो छोटे वाले ट्रायंगल में 2 के सामने वाली साइड क्या होगी 4, और यहाँ 1 के सामने वाली साइड पूरी फुल वाली 28, तो 4 से बन जा 28। अब इसको आप क्रॉस कर लो तो h इक्वल टू आया 42 मीटर। आपका ये 15th नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब आप लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज। देखिए AD एंड PM एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो देखिए अपने लोगों को गिवन है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। AD जो है यहाँ मीडियन है और PM इसकी मीडियन है। तो गिवन में आप नोट करो, गिवन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC AD is the median
ऑफ ट्रायंगल ABC, वो तो हो ही गया है। AD इज द मीडियन एंड इन ट्रायंगल PQR PM इज द मीडियन। PM इज द मीडियन। अच्छा, मीडियन का ये मतलब होता है कि ये मिड पॉइंट में मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो QM इक्वल टू MR होगा और BD इक्वल टू, ऐसा इस एक्सरसाइज में तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आया है ना, PM इज द मीडियन। और ये भी गिवन है कि ABC सिमिलर है PQR के, मतलब ये भी अच्छी बात है। ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इसका मतलब मीन्स, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या क्या होगा। A इक्वल टू P होगा, B इक्वल टू Q होगा और C इक्वल टू R होगा और साइड रेशियो भी वैसे ही होगा। AB का C के सामने वाला AB और R के सामने वाला PQ, AB बाई PQ। ऐसे A के सामने वाला BC और P के सामने वाला QR और यहाँ पे AC बाई PR। ये सारे मतलब साइड के रेशियो, एंगल, ये सब इक्वल होने, इतना पार्ट आपको गिवन है। तो अपने को प्रूव करना है AB बाई PQ, AB बाई PQ इक्वल टू है AD बाई PM के। ठीक है, तो ये मतलब ये वाला ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रूफ दैट में क्या है गिवन, तो हमने नोट कर दिया। प्रूफ दैट में है ट्रायंगल नहीं लाना है, AB बाई PQ। प्रूफ दैट में लाना है AB बाई PQ इक्वल टू है AD बाई PM, AD बाई PM। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो जाइए, आप यहाँ पे आ जाओ। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। ये देखो आपको ये गिवन है AB बाई PQ इक्वल टू है BC बाई QR, ये आपको गिवन है। तो यहाँ आपको पता है कि D क्या है, D आपको पता है कि D मीडियन है और D मिड पॉइंट है। तो BC को यू कैन राइट लाइक दिस, BD प्लस DC, और QR को लिख सकते हो QM प्लस MR। तो आपको पता है कि मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABD। तो ABD में मेरे को इस साइड की जरूरत है, BD। तो DC इक्वल टू BD है, तो यहाँ BD प्लस BD कर दोगे और यहाँ QM की जरूरत है तो QM को रखेंगे, MR की वैल्यू भी QM कर देंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा 2BD अपान 2QM। तो 2 कट गया, तो देखो AB बाई PQ इक्वल टू आ गया BD बाई QM के। और ये इसका इससे रेशियो हुआ और इसका इससे रेशियो। तो इन दोनों साइड ने मिलकर के इस एंगल B को पुश किया है और इन दोनों ने मिलकर एंगल Q को पुश किया है। तो यहाँ से हो गया B इक्वल टू Q। तो बाई सास सिमिलरिटी देखिए, AB बाई PQ दिख रहा है और BD बाई QM दिख रहा है। ये तो ये दोनों इक्वल हो गए, B इक्वल टू Q हो गया। तो बाई सास सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के। और जब सिमिलर हो ही गया है तो फिर ये इसके सामने वाली जो साइड है AB बाई PQ, यहाँ इसके सामने की साइड हो जाएगी AD और इसके सामने की साइड हो जाएगी PM। हेंस प्रूव हो गया आपका। और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो गया है। काम अगर मेरा वर्क आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए आप लोग।